नमस्ते भाइयों और बहनों, अपडेटर्स फॉर यू में आपका स्वागत है और ये रहा एक नया करंट अपडेट। समान नागरिक संहिता यूसीसी भारत में धर्म, जाति या पंथ की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानून स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। यह एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। समर्थक लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकता की वकालत करते हैं, जबकि विरोधी इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हैं। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी का उल्लेख है, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया है और इसके कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन का आह्वान किया। दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, जिससे नए सिरे से बहस छिड़ गई। मुस्लिम धार्मिक नेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB यूसीसी का विरोध करना जारी रखता है और इसे लागू करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी देता है। भारत का विधि आयोग वर्तमान में यूसीसी का अध्ययन कर रहा है और जल्द ही सरकार को एक रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। बहस का नतीजा अनिश्चित है, लेकिन इसका भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। यूसीसी पर अपडेट में शामिल हैं। जून 2023 में AIMPLB ने यूसीसी के विरोध और कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए एक आपातकालीन ऑनलाइन बैठक की। जुलाई 2023 में भारत के विधि आयोग ने जनता की राय जानने और यूसीसी से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया। उम्मीद है कि लॉ कमीशन आने वाले महीनों में अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा, जिसके बाद सरकार तय करेगी कि यूसीसी को लागू किया जाए या नहीं। यूसीसी बहस संभवतः वर्षों तक जारी रहेगी, क्योंकि यह आसान उत्तरों के बिना एक जटिल मुद्दा है। हालांकि लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकता हासिल करने के लिए भारत के लिए यूसीसी को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। यूसीसी के संभावित लाभों में शामिल हैं विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों में महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, सामान्य कानून स्थापित करके भेदभाव को कम करना जो धर्म, जाति या पंथ की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होता है, जिससे अधिक समान अवसर का निर्माण होता है और असमानताएं कम होती हैं। साझा पहचान को बढ़ावा देकर और सामान्य कानूनों के माध्यम से समुदायों के बीच तनाव को कम करके राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। व्यक्तिगत कानूनों की संख्या को कम करके कानूनी प्रणाली को सरल बनाना, जिससे लोगों के लिए अपने अधिकारों को समझना और न्याय तक पहुंच आसान हो सके। सभी नागरिकों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार सुनिश्चित करके मानवाधिकारों में सुधार करना। यूसीसी के कुछ संभावित नुकसानों में शामिल हैं धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह लेने पर सांस्कृतिक पहचान का नुकसान। हालांकि यह विभिन्न मूल्यों को समायोजित करके सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित कर सकता है। यदि सभी नागरिकों पर एक समान कानून थोप दिया जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता का नुकसान होगा। फिर भी धार्मिक छूट पर विचार किया जा सकता है। यदि मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित किया जाता है तो विविधता का नुकसान होगा। हालांकि यूसीसी निष्पक्ष और उचित कानून स्थापित करके विविधता को बढ़ावा दे सकता है। विकल्प का नुकसान, क्योंकि लोग अब अपने व्यक्तिगत कानून चुनने में सक्षम नहीं होंगे। इसके विपरीत यूसीसी विकल्प बढ़ाकर अधिक निष्पक्ष और न्यायसंगत कानून पेश कर सकता है। भले ही यूसीसी लागू हो, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर खुली बहस और चर्चा की आवश्यकता है। धन्यवाद अपडेटर्स फॉर यू देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ताजगी भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।